हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने जिम हॉल से बना रहा हूँ, और मैं डेली इवनिंग में ही एक्सरसाइज करता हूँ 7 बजे के बाद से ही, जब भी टाइम मिलता है। वैसे तो मेरे को कभी कभी टाइम मिलता है, रोज़ टाइम मिलता नहीं है। जब भी मिलता हूँ है तो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। जिम का मतलब मेरे लिए वो नहीं कि मैं बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर बन जाऊँ। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ कि मतलब जितना भी, जैसी भी आपकी बॉडी है, मतलब आपने उसको मेंटेन करके रखना है, बस इतना ही ज़रूरी समझता हूँ मैं। क्योंकि ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करके भी मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई बेनिफिट है। मुझे इतना लगता है कि मुझे फिट रहना है, वेट को कंट्रोल करना है, मतलब जितना वेट होना चाहिए उतना चाहिए, और अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। गाइस, मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करता हूँ तो ये कम ज़्यादा वेट नहीं लेता, मतलब कम वेट में ही करता हूँ। कोई ज़्यादा वेट नहीं उठाता, वेट लिफ्टिंग करता नहीं कुछ ऐसा, डंबल से और इससे बस थोड़ा सा इसी से एक्सरसाइज करता हूँ मैं। ज़्यादातर पुशअप मारते हैं। और जिन लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, या मतलब कि घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, या कोई बाहर ऐसा अच्छा माहौल नहीं है जहाँ पर वो एक्सरसाइज करे, उन लोगों के लिए घर में ही एक्सरसाइज करने का एक अच्छा ऑप्शन है। घर में एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है यार, जहाँ भी आपका रूम है, चाहे आप अपने बेडरूम में हो, चाहे आप हॉल में हो, कहीं भी अपने रूम में आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको खुला ग्राउंड चाहिए, बहुत सारा एरिया चाहिए, घूमना पड़ेगा, मतलब दौड़ना पड़ेगा। या कई सोचते हैं कि मैं अपना वेट को कम करूँगा या करूँगी, तब करूँगी जब कहीं बाहर मौका मिलेगा जाने का, ग्राउंड में मॉर्निंग में इवनिंग में वॉक करूँगी या दौड़ूँगी, या फिर मेरे को जिम मिल जाए, जिम ज्वाइन करूँगी, तब जाके मेरा ये होगा। ऐसा नहीं है, जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही कर सकते हो। इससे पहले मैंने कई वीडियो बना रखी है जिसमें बिना ये डंबल वगैरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अपना जो वेट लॉस है ना, कर सकते हैं घर में। सिंपली सबसे पहले तो ये बात होती है कि आपको बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। बॉडी को इतना वार्म अप करना है कि पसीना टपक जाए, आपके सिर से लेकर अपने पैर तक पसीना निकलना चाहिए आपके। उसके बाद आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करो, ज़्यादा नहीं। जैसे अगर फैट ज़्यादा है तो पेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब पेट का चर्बी को कम करने के लिए जो एक्सरसाइज है, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि पेट को कम करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। वैसे पता तो सभी को ही होता है, थोड़ा बहुत तरीका देखना पड़ता है कि कैसे होता है। पता तो सभी को है कि कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो आप वो वाली एक्सरसाइज देख के, मेरी वीडियो देख के वहाँ से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर आप रोज़ आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं तो 100% आपका 5 kg to 10 kg वेट लॉस हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। बस आपको क्या है कि खाने के ऊपर तो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब खान पान, आजकल तो खान पान ऐसा है कि मतलब बीमारियां लगी जाती है, हमारे खाने पीने की वजह से है सारा गड़बड़। तो ऊपर से अगर जिनको ओबेसिटी है, मतलब जिनका पेट ज़्यादा है, उनको ज़्यादा बीमारियाँ रहती है, मतलब अपच रहती है, मतलब आपको डाइजेशन अच्छा नहीं होता, और पेट में गैस बनती है, और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, सिर दर्द है, पेट दर्द है। क्योंकि हैवी वेट होता है वो भी पर्टिकुलर पेट में ही, तो वो ख़राब ही होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही करनी है। इसलिए हमें बहुत सारा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, तब जाके हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। अब खाने में ये है ना कि अगर जो मैं करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं तो खाने में, जैसे मुझे भूख होती है 6 रोटी की,
तो मैं 6 रोटी की जगह 3 रोटी खाता हूँ हमेशा ही। मुझे पता भी नहीं है कि मैंने आखिरी टाइम में पेट भर कब खाना खाया है। मैं कभी भी पेट भर खाना नहीं खाता। मैं जितनी मुझे भूख होती है उससे आधा खाता हूँ मैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा लगता है। धीरे-धीरे से आदत बन जाएगी कि आपको कम, अगर जैसे अभी तो मैं आधा खा रहा हूँ, अगर मैं उससे भी कम कर दूँ ना, एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होती है। अगर आप खुद से सैटिस्फाई होगे ना कि हाँ 2 रोटी खा ली, मतलब कि काफ़ी है आपके लिए। अगर आपने ये सैटिस्फैक्शन कर दी कि काफ़ी है इतना, तो आपको भूख नहीं लगेगी और आप उतना में ही सैटिस्फाई हो जाओगे। अब इतना तो चाहिए कि आपको इतनी कैलोरी तो लेनी पड़ेगी ना, मतलब जितना काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो कैलोरी उस हिसाब से लेनी पड़ेगी। बट जो ये खाना रोटी वगैरह है ना, ये कम खाना चाहिए। मैं अपनी डाइट बताता हूँ। सुबह नाश्ते में 2 रोटी खाता हूँ सब्जी के साथ, दूध वगैरह पी लेते हैं 1 गिलास दूध। अब उसके बाद दोपहर में ही खाना खाना है। खाने का भी एक टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम, कि जैसे सुबह 8 बजे या 7 बजे नाश्ता किया, अब 1 से 2 बजे के बीच में खाना खाया। अब अगर लेट से खाना खाते हैं ना तो उससे भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। फिर रात को भी 8 से 9 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। जिनको आदत है 10-12 बजे की ना, वो अच्छी नहीं है, वो ख़राब आदत है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। डाइजेशन सही नहीं रहता हमारा इस वजह से। तो इसलिए खाने पे पूरा ध्यान देना है। खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग करना है और एक्सरसाइज है, तो अगर आप सुबह करो शुरू तो अच्छी बात है। अगर सुबह नहीं कर सकते हो तो इवनिंग टाइम में करो। बट आपको इसके साथ साथ बादाम वगैरह ये लेना पड़ेगा, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। बादाम खाओ तो भिगो के बादाम खाना है, क्योंकि खाली सूखे बादाम, अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो अभी ठीक नहीं होते, ये प्रॉब्लम कर देती है, ज़्यादा गर्मी करते हैं, इसलिए इसको भिगो के खाना चाहिए सुबह खाली पेट। और अगर तो जिसका वेट ज़्यादा नहीं है तो वो मतलब बनाना खा सकते हैं सुबह खाली पेट में। पहले बनाना खाया, बनाना के बाद आप ये बादाम खा सकते हो, किशमिश। और जिनको फैट ज़्यादा है ना, जिनकी चर्बी ज़्यादा है, पेट बड़ा है, उनके लिए तो खाली पेट में ही सुबह जो किशमिश होता है, किशमिश को भिगो के रखना रात में और उसको सुबह खाली पेट में खाना।